तो ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अभी हम पाठ कर रहे हैं। जन्माष्टमी स्पेशल। जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी से पहले अगर हम कुछ इस तरह कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस उस तरह होगा, थोड़ा कृष्ण भावना भावित होगा। इसीलिए हम ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस पुस्तक से पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है और उसको कहानी के रूप में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये भागवत गीता में भी मतलब कृष्ण भगवान की लीला ही बताई गई है। युद्ध तो वो नहीं, अपनी जगह। कृष्ण जो गीता है वो लीला नहीं है। गीला गीता में फिलोसफी है। हाँ, नहीं मतलब जैसे उन्होंने इसमें जो महाभारत का वो कुरुक्षेत्र का पांडव कौरवों के बीच जो चल रहा है उसको वो लेके महाभारत कृष्ण में भाग। लीला है। महाभारत में लीला है, लेकिन महाभारत का पार्ट भगवत गीता है। भगवत गीता है फिलोसफी है। साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक थ्योरी है, दूसरा है प्रैक्टिकल। तो भगवत गीता थ्योरी है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। ये मतलब इसके अंदर पास टाइम है, लीलाएं हैं। उसके अंदर जो फिलोसफी मिलेगी उस फिलोसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके अंदर हमें मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के ऊपर आधारित है। श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद जो व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखा है। तो दो ग्रंथ है, एक है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवत। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं दोनों एक ही ग्रंथ है, लेकिन दोनों ग्रंथ अलग अलग है। एक है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक है। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कही थी। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है इसके अंदर 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। और ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही थी। व्यासदेव ने इसको लिखा है, सारे वैदिक महाभारत सब कुछ व्यासदेव ने लिखा है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को नैमिषारण्य एक स्थान पर कही थी। परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, उनको एक समय इस तरह श्राप मिला था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो सब कुछ छोड़ दिया था और चिंतन कर रहे थे, अब 7 दिन मिलते हैं क्या करूं। तो फिर कंक्लूजन निकला था कि चलो 7 दिन में आ, श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी आके सुनाए। तो श्रीमद् भागवतम बहुत डिटेल है, पूरा 7 दिन 7 रात उन्होंने सुनाया था। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्कंद है। ये दशम स्कंद से सीधे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्कंद है। अलग अलग स्कंद में अलग अलग लीलाएं हैं, सारा सारे सारे अवतार की लीलाएं हैं। उसमें सृष्टि लीला भी है और पूरा प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में भी है। किस तरह ब्रह्मांड में अलग अलग प्लेनेट्स है और सब कुछ इसके अंदर है। श्रीमद् भागवतम के अंदर समय काल वर्णन सब कुछ है। तो श्रीमद् भागवतम बहुत विस्तृत ग्रंथ है, लेकिन हम उसमें से केवल कृष्ण लीला जो दशम स्कंद में है उसमें से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। ओके। तो ये हार्ड कॉपी भी इसकी मिलती है, अगर आप चाहें तो कहीं भी इस्कॉन के केंद्र में इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। जो श्री कृष्ण लीला जो आती है वो श्री कृष्ण लीला इसी पुस्तक के ऊपर आधारित है। जो पहले वाली जो रामानंद सागर की कृष्ण लीला, जब जो सीरियल है, उस कृष्ण लीला सीरियल में ये पुस्तक के बारे में आता है कि वो इस पुस्तक के ऊपर आधारित है। तो इसको समर्पण, जो इसको उनके संस्थापक आचार्य उन्होंने इसको लिखा है, उन्होंने अपने पिताजी को इसको डेडिकेट किया, जो बचपन से उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। जो कृष्ण के शुक्त भक्त थे तथा जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था से ही कृष्ण भावना भवित शिशु के रूप में पाला पोसा। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया, पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किया, बचपन में खेल रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किए जिन्हें बाद में नित्य पिता तुल्य मेरे गुरु महाराज ने सुदृढ़ बनाया। तो इसके पहला एक श्लोक है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद
सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है, जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है उसका पहला श्लोक। बोल रहे हैं, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है, का शरीर सच्चिदानंद है, वे सभी के मूल है, उनका अन्य कोई स्रोत नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। जॉर्ज हैरिसन के दो शब्द, ये कृष्ण, जब कृष्ण पुस्तक, जब अ, जब कृष्ण पुस्तक जब प्रिंट हुई थी, तो पहली प्रिंटिंग का जो पूरा स्पॉन्सरशिप जॉर्ज हैरिसन ने किया था। इस पुस्तक जब पहली बार प्रिंट हुई थी, उस समय जॉर्ज हैरिसन शुरू शुरू में जुड़े थे, और उन्होंने पूरा इसका अ, खर्चा उठाया था। तो ये उनके कुछ शब्द हैं। वो बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है, कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में है, किंतु वे खोज में रहते हैं। कृष्ण ईश्वर है जो कुछ। तो जॉर्ज हैरिसन को सब जानते होंगे, ये बीटल्स बीटल्स के फाउंडर हैं। बीटल्स ग्रुप अभी भी बहुत पॉप म्यूजिक में फेमस है। तो ये उसके एक समय के बहुत हीरो स्टार थे। तो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी विद्यमान है, कृष्ण उनके स्रोत है, जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा, उस सब के कारण। क्योंकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक है। अल्लाह, बुद्ध, जेहोवा, राम, ये सभी कृष्ण है, और सभी एक है। तो भगवान एक है, लेकिन नाम अनेक है। पानी जिस तरह है, पानी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई वाटर बोलेगा, कोई जल बोलेगा, नीर, वारी, पय, बहुत सारे उसके नाम हैं। लेकिन पानी जो तत्व है वो एक है। ऐसा नहीं कि फिर दूसरे देश में जाएंगे, वहां कोई ने पानी को वाटर बोल दिया तो वो कोई दूसरा तत्व हो गया। तत्व एक ही है। ईश्वर निराकार नहीं है तथा साकार दोनों स्वरूप है। कोई बोलते हैं ईश्वर निराकार है, तो ईश्वर निराकार साकार दोनों स्वरूप है उसका। उनका व्यक्तिगत परम शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर, उनका शरीर सच्चिदानंद है। तो जिस तरह सागर है, वो सागर की एक बूंद है। क्वालिटेटिवली दोनों सेम ही है, अलग अलग। इसमें कोई वो नहीं है कि ये सागर का बूंद और सागर। सोने की खान का सोना, और बहुत सोने की खान और जो थोड़ा सा सोना है, एक ही है गुण के रूप में। इसी तरह मैं और हम और भगवान गुणात्मक रूप से समान है। हम मतलब आत्मा, हम तो शरीर नहीं आत्मा है। वो आत्मा क्या है? एक बहुत सूक्ष्म अंश है। और गीता में भगवान बोलते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। वो जो आत्मा है, वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो इसीलिए गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान है। भगवान सच्चिदानंद है, और आत्मा भी सच्चिदानंद है। ये सभी के चेतना के सारे गुण रहते हैं, लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, मूल स्रोत उनका अन्य कोई स्रोत नहीं। भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी है, वे समस्त कारणों के मूल कारण है। वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है, और मलिन दर्पण की भांति यह शुद्ध ब्रह्म संहिता प्रतिबिंब को परावर्तित करने में सक्षम है। पढ़ देते हैं, उन्होंने इतना मेहनत से लिखा है। जन्म जन्मांतर में हमने क्षण भंगुर के साथ अपना संसर्ग बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्म रूप मान दिया है। तो बहुत जन्म जन्मोत्तर से हम शरीर शरीर के अंदर हैं। और शरीर के अंदर होने के कारण क्या है? हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मान के बैठे हैं। हम आत्मा को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये हम भूल गए हैं। और फिर क्या समझने लगे हैं कि मैं शरीर हूँ। ये हम ये समझने लगे हैं। हम कार चलाते हैं तो लगता है कि मैं कार हूँ, लेकिन मैं कार नहीं हूँ। अभी जब कार चला रहा हूँ तब मैं कार हूँ। आत्मा जब शरीर में है, इस तरह सोचने लगता है कि मैं शरीर हूँ। सभी युगों में महान संत इसके ज्वलंत प्रमाण रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः देवी। तो अभी हम भूल चुके हैं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, और हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। लेकिन ये, इसको हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस ज्ञान को पुनर्जागृत करना, यही स्पिरिचुअलिटी है।
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्म में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। उस कॉन्शियसनेस में अगर कोई आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वहीं से उसका शरीर का आनंद शुरू हो जाता है। चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं और सिद्धि, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियां हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही यह पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक पंथ है, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, इसके बारे में आएगा। इन सबों की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्तिवेदांत जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट होता है, एक भक्ति योगी है जो भक्ति मार्ग के पथिक है। मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों को कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाएं और इसके मर्म को समझने का प्रयास करें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप योग की इस आत्म मुक्ति की विधि द्वारा आप ईश्वर के साक्षात्कार करने का निर्णय लें और शांति लाभ करें। आपको चाहिए केवल प्रेम। कृष्ण हरि बोल। जॉर्ज हैरिसन ने 31/3/70 में लिखा। विषय सूची। तो अब हम शुरू कर देते हैं। कृष्ण लीला के बारे में अलग अलग अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के। पहला अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। इस तरह सारे कृष्ण लीला से संबंधित ये अध्याय है। 90 चैप्टर हैं इसके अंदर, 90 चैप्टर। तो रोज अगर हम एक एक अध्याय, दो दो अध्याय बहुत आसानी से एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसका भी प्रस्तावना पढ़ के हम शुरू करते हैं। तो वैसे तो पूरा स्टोरी के रूप में है। शुरू का बस एक ही ये श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात् भवोषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचित परिणापशुघ्नात्। इस श्लोक का अर्थ भी यहाँ पे नहीं दिया है। इस श्लोक का अर्थ इस तरह होता है कि भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, ये सब श्रवण करना किसके समान है? औषधि के समान है। जब हम बीमार होते हैं, औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। पर भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में चर्चा करना, श्रवण करना, सुनना, ये सब, भगवत गीता पढ़ना, ये सब औषधि के समान है। ये हमारे जो वास्तविक बीमारी है, भव रोग, उसको ठीक कर देता है। हमारा जो हम सोच रहे हैं अभी हम शरीर है, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति कृष्ण जैसी पुस्तक के अवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? आदि। इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्षण, आकर्षण, सर्वाकर्षक। तो अगर कोई भगवान है तो वो किस तरह होना चाहिए? वो सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करना होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है तो उसके पास अत्यधिक धन है। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भग शब्द और भग और वान। तो भग शब्द का अर्थ होता है दो चीजें। आ, तो भग मतलब जिसके पास बहुत धन है, सब अत्यधिक धन है, आकर्षण है। जिसके पास, मतलब कौन किसको आकर्षित करता है? कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करता है। तो कौन इस जगत में किसके प्रति हम आकर्षित होते हैं? है ना, किसी के प्रति हम आकर्षित होते हैं। किसके प्रति आकर्षित होते हैं? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन हम किन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं? आप कुछ टाइप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं ना, लेकिन हम किसके प्रति आकर्षित होते हैं? किसके प्रति आकर्षित होते हैं? क्या होता है उसके लिए जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं? सुंदरता। यस। तो अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसके प्रति उसके बहुत सारे फॉलोवर रहेंगे।
उसके प्रति बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे। किसी के पास बहुत सारा धन है तो उसके बहुत फॉलोवर रहेंगे और उसके प्रति लोग आकर्षित होंगे। किसी के पास बहुत ज्ञान, हरे कृष्णा। तो अगर किसी के पास बहुत ज्ञान है वो भी आकर्षित करता है। किसी के पास बहुत शक्ति है वो भी बीच बीच में आकर्षित आता करता है। है क्या करना। यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षित हो जाता है। तो ये आकर्षण का प्रिंसिपल है कि किसके पास आ, ये छह चीज, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, ये सब अगर किसी के पास है तो व्यक्ति को आकर्षण करता है। जिसके पास ये छह ऐश्वर्य एक साथ असीम मात्रा में है उसे समझना चाहिए कि वह परम भगवान है। तो हमारे पास ये छह ऐश्वर्य क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। जैसे एक पास थोड़ी संपत्ति है लेकिन वो संपत्ति आती जाती रहती है। शक्ति हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम थोड़ी सा वेट लिफ्टिंग करेंगे, ज्यादा क्या 50-100 किलो उठा पाएंगे। लेकिन कृष्ण पूरा गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। हमारी सुंदरता पहले तो नहीं रहती है, धीरे धीरे सुंदरता आती है। 16-17 साल में एक सुंदरता बढ़ती है, फिर कुछ साल सुंदरता रहती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, सारी सुंदरता चली जाती है। लेकिन कृष्ण भगवान की सुंदरता हमेशा रहती है। हर हर कोई उनकी सुंदरता के प्रति आकृष्ट रहता है, वो सुंदरता कभी जाती नहीं। हमारा ज्ञान भी आता जाता रहता है, भगवान का ज्ञान हमेशा फ्रेश रहता है। रिनंसिएशन में भी भगवान परफेक्ट है। सारे गुण अगर किसी के अंदर 100% है तो वो व्यक्ति भगवान है। हम हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनारक्त एवं प्रेरित व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5,000 वर्ष को इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे। उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोभान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। न तो कोई भगवान के समकक्ष है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय। तो भगवान इस तरह भगवान है और भगवान कृष्ण है और वो इस भौतिक जगत में आते भी हैं। कोई बोलता है अरे वो तो इतिहास की बात है, वो एक महान पुरुष थे, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते भी हैं। तो हो सकता है भगवान थे, लेकिन भगवान आते हैं इस जगत में। गीता में बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो बहुत बार अलग 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 रूप में भगवान इस तरह आते हैं, जन्म लेते हैं, और जाते हैं। अकबर बिरबल की एक स्टोरी आती है जिसमें अकबर ने एक बार पूछा था बिरबल से कि ये क्या है तुम्हारे धर्म में। जो बिरबल है वो पहले हिंदू था। तो बोला था कि ये क्या है, बार बार भगवान आते हैं, भगवान के आने की क्या जरूरत है। वो तो किसी को भी भेज सकते हैं, खुद आने की क्या जरूरत है। तो बिरबल ने उसका उनको आंसर दिया था कि मैं कुछ समय बाद इसका आंसर आपको दूंगा जहां पर ना। तो एक बार अकबर अपने गार्डन में इस तरह घूम रहा था, उधर स्विमिंग स्विमिंग पूल था। उधर अकबर का एक छोटा बेटा भी था उसके साथ, उसको देखने वाली थी। तो बिरबल ने पहले से उनको कुछ सिखा दिया था। तो जो उसको साथ में अपने अकबर का बेटा था, उसको जो रखने वाली थी, उसने अकबर के बेटे को स्विमिंग पूल में गिरा दिया। और अकबर भी उधर घूम रहा था। जैसे ही अकबर ने देखा कि अरे मेरा पुत्र को स्विमिंग पूल में गिर 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 गया है, तुरंत अकबर ने जाके छलांग लगा दी और अपने पुत्र को पानी से बाहर निकाल के लेके आया। फिर अकबर ने बताया। फिर अकबर अकबर ने डांटा बाकी सबको, लेकिन बीरबल ने बाद में पूछा जहां पर ना आपको पानी के अंदर जाने की क्या जरूरत थी, आप थोड़ा सा आदेश बस दे देते, इतने सारे सैनिक थे, ये सब पानी के अंदर जाके आपके पुत्र को निकाल लेते। अकबर गुस्सा आ गया, अरे मेरा बेटा है वो, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं अपने पुत्र को लेने के लिए इस तरह पानी में गिरा। तो फिर बिरबल ने बताया कि यस, पॉइंट टू बी नेटेड, यही बस कारण है इसी के लिए भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद खुद स्वयं अवतार लेके इस भौतिक जगत में आते हैं। वो चाहते हैं तो किसी को भेज सकते हैं, भेजते भी हैं, लेकिन वो स्वयं भी आते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो ये करुणावश भगवान स्वयं भी आते हैं सर्वभौतिक जगत में, अवतार लेते हैं। वो जब अवतार लेते हैं उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। जन्माष्टमी आने वाला है अभी कुछ दिन। आधुनिक इतिहासवेत्ता 5,000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते, और नृतत्व सांख्यों का कहना है कि श्लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था। तो जो इतिहास है आज का, जो हिस्ट्री है, वो तो बहुत कुछ है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास ज्यादा 5,000 वर्ष से पुराना कुछ इतिहास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार का, 2-2.5 हजार साल का पहले का इतिहास मिलता है। लेकिन ये जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, इसमें ये पूरा डिटेल्स है, 5,000 वर्ष और उससे पुराना भी है। और ये जो बहुत सारा हिस्ट्री रिसर्च करके बताते हैं कि 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीव नहीं थे, आदि मानव थे, इस तरह बहुत कुछ गलत है हिस्ट्री में। उन साहित्य ग्रंथों से हमें कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। इससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है इसका पता चल सकता है। भले अर्जुन का एक महान योद्धा तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक है। क्योंकि कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतः उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। तो भगवान के बहुत सारे जन्म है और सब कुछ उनको स्मरण रहता है, लेकिन कृष्ण को, बाकी को कुछ स्मरण नहीं रहता। तो बस थोड़ा सा हम ये और पढ़ के यहाँ पे एंड कर देंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इतिहास इस पे चल रहा है। क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है, प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र अ, कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति एकत्र हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सबको अपने आप प्रेम करने लगेंगे। जिस तरह कोई जड़ में, पेड़ की जड़ में अगर पानी डालता है तो हर जगह पोषण पहुंचता है, शाखा, पत्ती, पुष्प तक। जब कोई मुंह के द्वारा भोजन, उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की पुष्टि करता है। पेट को संतुष्ट करेंगे, सारा हृदय के सारे, शरीर के सारे अंग संतुष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसीलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की पुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है। लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, विश्व शांति तथा संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक है, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला में अनजान हैं। तो हम को कुछ भी कर ले, अगर भगवान को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये सारे जो वाद है अलग अलग, उसके माध्यम से कोई लाभ नहीं। हम चाहे विश्व में शांति आए, राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य तभी आएगा जब राम को पिक्चर में लेके आएंगे। बिना राम के राम राज्य नहीं आएगा। लोगों की सामान्य धारणा है कि दैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो। तो वास्तव में लोग सुखी कब हो सकते हैं? जब वो भगवान से प्रेम करेंगे। तो भगवान से प्रेम करेंगे तो बाकी सबसे अपने आप प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी से वो ईर्ष्या करेंगे। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भाव का विधिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 रसों के प्रेम संबंध है। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस है। कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जिन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यदि कोई कल्पना कर रही है, यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है।
भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, समस्त गुह्यों का राजा, दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम तथा अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश अ, युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। बस एक दो पेज और है। कहा जाता है कि यदि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वो कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में विफल नहीं होता, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझते। तो कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों न कर ले, जीवन में अच्छा सफल हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, पीएचडी कर ले, सब कुछ कर ले, बहुत पैसा है, लेकिन भगवान को अगर वो नहीं मानता, उसका जीवन विफल है। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। और जब कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, तो फिर कृष्ण प्रेम अगर हमारे पास है, तो बाकी कुछ नहीं भी है चलेगा। इतने भिखारी भी है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम अगर उसके हृदय में है, तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है। कृष्ण भावना में आंदोलन इस युग की पतितात्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है, जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावना को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। ये दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट से बचा सकता है। भगवत गीता में तो कि अगर कृष्ण भावना में तो कोई आगे बढ़ता है, थोड़ा भी आगे बढ़ता है, तो बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों में डर रहे थे। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि जो जो वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, तो उसके साथ समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी, और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक के पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। ये पुस्तक पढ़ने से ही जीवन का सफल हो जाएगा। एंड हो गया है लास्ट पैराग्राफ। श्रीमान जॉर्ज हरिसन के प्रति कृतज्ञता से ज्ञापित करता हूँ कि जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। जॉर्ज हैरिसन थे, ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे। इनके बहुत सारे भजन हैं, इंग्लिश सॉन्ग है। माई स्वीट लॉर्ड एक एल्बम उन्होंने बनाया था उस समय हरे कृष्णा के ऊपर, जो बहुत फेमस हुआ, बीटल्स। और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की उस समय, मतलब आज से 50 साल पहले, 55 60 साल, 55 साल पहले $19,000 उन्होंने उस समय ये ग्रंथ को प्रिंट करने के लिए। कृष्ण इस सद्बालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करे। अंत में मैं श्री श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास अधिकारी, हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्यरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दास, श्रीमती जदुरानी देवी दास, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भरद्वाज जन दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युम्न दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन प्रश्नों पे, ये सब लोगों का एक कुछ भक्तों का टीम है, जो लंदन में प्रचार कर रहा था उस समय। लंदन में प्रचार करते करते लॉस एंजलिस में ये प्रचार कर रहे थे, और उधर प्रचार करते करते ये बीटल्स में इनसे मिले, जॉर्ज हैरिसन से मिले। जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलके उन्होंने एल्बम एल्बम बनाया एक हरे कृष्ण कीर्तन का, और माई स्वीट लॉर्ड, इस तरह कुछ एल्बम बनाए, और बहुत हिट हुए उस समय 70s में। और जॉर्ज हैरिसन बहुत इंस्पायर्ड हुआ इस तरह हरे कृष्ण मंत्र जप करके, और उसने ये एक पूरा, उसमें उसके पास एक पूरा महल था, भक्ति वेदांत मैनर, उस समय
उसको गिफ्ट किया और ये कृष्णा बुक का पूरा प्रिंट करवाया। तो नेक्स्ट कल हम यहाँ से पढ़ेंगे भूमिका से, ये कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।